महाभारत में बताए राजधर्म पर चले तो स्थापित हो आदर्श राज्य। व्यापकता को समेटे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है महाभारत। लिट आगरा द्वारा होटल जेपी में महाभारत विषय चर्चा को एकत्र हुए प्रबुद्ध जन महाभारत अपनी व्यापकता के लिए भारतीय संस्कृति का विश्वकोश बताया। आगरा में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासकृत महाभारत का नाम आते ही हमारे मानस पटल पर 18 दिन चलने वाले एक युद्ध के परिदृश्य उभर आता है। महाभारत का विस्तार, उसका महत्व और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव युद्ध और उसके इर्द गिर्द चलने वाली कहानी तक सीमित नहीं है। महाभारत को उसकी व्यापकता के लिए ही भारतीय संस्कृति को विश्वकोश कहा जाता है। यह महाकाव्य है, हमारा अमर इतिहास है, अनेक दर्शन इसमें समाविष्ट है। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। किस तरीके का कार्यक्रम था? आज ये महाभारत पे आधारित एक कार्यक्रम था। कई वर्ष पहले लिखे इस शास्त्र में टीवी और अन्य कहानियों के माध्यम से कई त्रुटियां आ गई हैं, कई कमियां आ गई हैं। तो आज हम सभी ने जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है, संपूर्ण महाभारत है, पुणे के एक इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिपादित जो महाभारत है, उसको आधार बना के उन त्रुटियों को दूर करने की अपने मेंबर्स द्वारा कहानियों के माध्यम से हमने एक कोशिश की। ये एक कोशिश ये है कि लोग आगे बढ़ें और अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और वास्तविकता में शास्त्रों में क्या है ये जान सकते। मेरा नाम रितु खंडेलवाल है। आज किस तरीके का कार्यक्रम है? आज हमारा लिट आगरा जो कि एक बुक क्लब है, हम लोग महाभारत पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे जो गेस्ट्स हैं वो आगरा के ही लोग हैं, जाने माने लोग। कितनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं? आज करीब हमारे पास 200 लोगों की कंट्रीब्यूशन है। महाभारत का ऐसा कौन सा विषय है जो खास है? देखिए, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि लोग कुछ डरते हैं, उनको कुछ एक संकोच होता है कि इस ग्रंथ को घर में नहीं रखा जा सकता। तो हमने इसमें से वो सारे विषय उठाए हैं जो कि लोग जानेंगे, और क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है इसको, तो खास ऑफकोर्स ये तो है ही कि भाई धर्म और अधर्म की जो लड़ाई थी वो तो इसका बेसिस है ही है, लेकिन और भी इसमें बहुत कुछ है जो कि लोगों को जानना। सुधा कपूर। आज ये हमारा जो बुक क्लब है लिट आगरा, हमने महाभारत को समझने का एक प्रयास किया है। तो महाभारत से क्या कुछ सीखा जाता है जो आज भी हमारे जीवन में मतलब रखता है और हम जीवन में उससे भी आगे कुछ सीख सकते हैं, यह जानने का प्रयास है। कितने श्रोता है इसमें हैं जो कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं? 150 लोग सुन रहे होंगे, बोलने वाले हम शायद 20 होंगे। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हमने पिकअप करे हैं महाभारत से, जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, द्यूत पर्व है, राजधर्म के बारे में, और द्रौपदी और सत्यभामा के आपस में जो उनका एक वार्तालाप हुआ था जो बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में तो उसका, और एक जो भूगोल था उस वक़्त का वो भी बड़े अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद जिस छंद में वो लिखी गई है उसके बारे में बात की है, और व्याद गीता, अनेक गीता के बारे में भी बात करी है। इस तरह से कई टॉपिक्स चुने हैं और उसको, और एक बहुत सुंदर नृत्य भी रखा है महाभारत के ऊपर, भरतनाट्यम का नृत्य है, और रश्मि रथी के ऊपर एक उसकी भी एक। क्या कारण है जो महाभारत ही चुना? महाभारत इसलिए चुना क्योंकि हम इससे पहले दुर्गा पे, शिव पे हम कर चुके हैं प्रोग्राम छोटे छोटे, और महाभारत तो एक बहुत ही बड़ा इमेंस, लाइक इससे बड़ा और कुछ है नहीं। तो इसलिए ये प्रयास बहुत छोटा सा है, और महाभारत से तो मतलब सदियों से हम सीखते आ रहे हैं, आज भी सीखते ही आएंगे, और आगे की युग भी इसी से सीखते जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रयास किया था छोटा सा कि महाभारत से ही कुछ सीखा और समझा जाए।